भैया इस गांव में कोई दिख नहीं रहा है, बड़ा सुनसान लग रहा है ये गांव। 4 साल पहले इस गांव में बहुत बड़ी घटना घटी थी। तब से लोग डरे डरे रहते हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। कैसी घटना घटी थी? ये उस रात की बात है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए। अरे यार, शायद बिल्ली आ गई थी। वैसे तुम कहाँ चली गई थी? क्या पापा बुला लिए थे? सुनो तो, हमारे तुम्हारे शादी में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। शादी के बाद तुम्हारे पापा तो क्या, कोई नहीं आएगा हमारे बीच में। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर दया इज हियर, सीआईडी से। क्या खून हो गया? अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। अभिजीत, कहीं खून हो गया है क्या? सही में? वो केस हम ही लोग को मिला है। सच बता। अरे सही बोल रहा हूँ। अरे यार, पूरे 4 साल बाद हमें केस मिला है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। चलते हैं। चलो चलते हैं। अरे आगे चलो। मुझे क्या देख रहे हो? एसीपी सर को फोन करो जल्दी, लेट हो गया। हेलो, हाँ एसपी सर कहाँ है? अरे सर, पूरे 4 साल बाद हमें कोई केस मिला है सर। हाँ, हम वही पे जा रहे हैं, लेकिन अब है कहाँ पर? अबे आगे तो देखो। क्या सर, आप टोटो चलाने लगे? क्या करूं यार, 4 साल से कोई केस मिल नहीं रहा, घर द्वार चल नहीं रहा है, सोचा इसलिए टोटो निकलवा लूं। वो भी लोन पर। अबे छोड़ो ये सब बात, अब चलो केस देखते हैं। चलो। किधर है बॉडी? सर इधर। लगता है भैया किसी ने बहुत बेरहमी से इसे मारा है। लगातार मुंह पर वार किया गया है। हटो जरा, हम भी देखें तो। आप रहने दीजिए सर, हम लोगों ने देख लिया। अरे हाँ सर। अरे नहीं, मैं सीनियर, तो मैं देखूंगा ना। अरे रुकिए सर, रुकिए सर। हटो, हम भी देखें तो। अभी एक चादर और है सर, उसको हटाइए। क्या? ये लो पैसे लो, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। चुप रहो। आप कौन है? नमस्ते सर, मैं इस गांव के सरपंच का बेटा हूँ। पिताजी बीमार रहते हैं, इसीलिए कारोबार मैं ही संभालता हूँ। ये कौन है? ये जो मरा है ना, ये उसका छोटा भाई है। ये दोनों घर में अकेले ही रहते थे। बचपन में इनके माता पिता दोनों ही मर चुके हैं। आपके भाई का किसी से दुश्मनी था? नहीं साहब, मेरा भाई तो सीधा साधा था, उसका किसी से दुश्मनी नहीं था साहब। उसका तो अगले हफ्ते शादी था। देखो, सब ठीक हो जाएगा। साहब, ये काम उसी राक्षस का होगा, उसी ने मेरे भाई को मारा होगा। कैसे पूजे की बात कर रही है? सर, हर बार गांव में रामनवमी के दिन पूजा होता था, लेकिन इस बार हमारे गांव में पूजा नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों का कहना है, अगर इस बार गांव में पूजा नहीं हुआ तो हमारी देवी माँ की शक्तियाँ कम पड़ जाएंगी, जिससे कि गांव में एक दानव या राक्षस जन्म लेगा जो हमारे गांव को नष्ट कर देगा। बात रही अगर देवी माँ की, तो उनकी शक्ति कभी कम हो ही नहीं सकती। अगर रही बात ये दानव और राक्षसों की, तो उनको तो हम देख ही लेंगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी। अरे यार बंद कर गाना, गाँव में इतना बड़ा हादसा हो गया, वहाँ बैठ कर गाना सुन रहा है। अरे हाँ यार, लेकिन बहुत बुरा हुआ। अब आप ही बताइए वीर बहादुर चाचा, अब क्या करना चाहिए? और क्या बताए बेटा, हम लोगों को रहते हुए गांव के जवान लड़के मर रहे हैं। आप भाई बताइए चाचा, ये सब काम कुछ हुआ का है ना? हमको तो लग रहा है कोनो दानव है। अरे ये तो कुछ नहीं बेटा,
बहुत साल पहले हम छत पर सो रहे थे। उस समय हम छोटे थे। अचानक से बादल में ये क्या है चाचा? अरे ये आवाज था बेटा, छत पर से आ रहा था। लेकिन हम भी डरे नहीं। हमारा नाम भी वीर बहादुर चच्चा था। चच्चा, उस टाइम तो आप बच्चा थे ना? पूरी बात सुनो बेटा, हमारा नाम भी वीर बहादुर सिंह था। तो उस समय क्या है कि मुंह नोचवा आता था, तो वो आकाश में उड़ता था। हम भी उड़ गए, आकाश में उसको पकड़ लिए। हे पतंगा, हे उठा ले, तेरी बच्चों घर चले जाओ, नहीं तो दानो आया है, सब मारे जाओगे। जाओ जाओ सब लोग जाओ। अरे फालतू का बेवकूफ बना रहे हो। अब इन लोगों को समझ में आएगा। परदेसी मोर साजाना। मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दो। इसको भी मुंह पर मारा है, बहुत ही बेरहमी से। दया, एक और खून। देखो दया, इसे भी एकदम उसी तरह मारा गया है। हो ना हो, तीनों खूनों में कोई तो कोई कनेक्शन है। और उसे भी उसी तरह से मारा गया है। ठीक है। वैसे अभिजीत, कोई हमें कुछ देर से देख रहा है। वो तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। नमस्ते सर। सर, हमारे गांव में इतने खून कैसे हो रहे हैं? अगर आप लोग से नहीं हो रहा है तो बता दीजिए। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम गांव वालों ने सोचा है कि गांव में पुजारी को बुला के पूजा करवा ले, ताकि गांव वाले सुख शांति से रह सके। देखिए जो आपको अच्छा लगे। अभिजीत, पकड़ लो दया, लगता है इसी ने खून किया है। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया है सर। तब वहाँ क्या कर रहे थे? सर मैंने कभी लाश नहीं देखा था सर, इसीलिए गया था सर। लाश? ये बेवकूफ बना रहा है दया, इसे पकड़ लो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ सर। नहीं दया, इसे छोड़ना मत। नहीं, इसे जाने दो। अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद। लेकिन दया उसे छोड़ा क्यों? उस पर चोरी से नजर रखना पड़ेगा। अगर पकड़ लेते तो कुछ करता ही नहीं, छोड़े रहेंगे तो। हेलो, हाँ दीदी, हाँ बोल रहे हैं, प्रणाम। बोल रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन पर यहाँ मत आना, क्योंकि गांव का जो है माहौल ठीक नहीं है। इस बार रक्षाबंधन पर मैं खुद वहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक। के शान हमें संयम और जवान। कौन भाई? कौन भाई? कौन हो भैया? ये क्यों मरना चाहते हो? सुनो। लेकिन अभिजीत, इतना सारा खून कौन कर रहा है, वो भी बैक टू बैक? जल्दी से उन खूनी को पकड़ना होगा। हेलो, क्या खून? देख रहे हो दया, कितना खतरनाक खून हुआ है। चारों तरफ खून ही खून है। एक काम करो विवेक। हाँ सर। और अभिजीत, अगल बगल देखो, कुछ हथियार या फिर कोई मिलता है कि नहीं। सबूत तो देखो, हम जा रहे हैं।
ठीक है सर। नमस्ते सर। सर गांव में एक और खून हो गया। अब तो गांव वाले इतने डर चुके हैं कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अगर आप लोग से नहीं हो रहा है तो बता दीजिए, ये केस हम लोग सीबीआई वालों को दे दें। नहीं, अब सीरियस हो गए हम लोग। अभी आप लोग सीरियस नहीं थे क्या? मेरा मतलब है कि पहले भी सीरियस थे, लेकिन अब एक और मर्डर हो गया ना। और ये एसीपी साहब कहाँ हैं? अरे हाँ यार, एसीपी सर का है। फोन करता हूँ मैं उन्हें। हेलो। हेलो, हाँ जय हिंद सर। कहाँ पर हैं आप? अरे यार तुम लोग को तो पता है ना मैं कितना लोन ले चुका हूँ, उसको चुकता करने के लिए मजदूरी कर रहा मैं। ठीक है सर। हाँ चलो ठीक है, रखो। कैसा लोन? लोड वर्क लोड हो गया है ना। काम का लोड है। इतना खून हो रहा है सब, मतलब कि समझ रहे हो ना, बहुत ही वर्क लोड हो गया ज़्यादा। सर कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। क्या कुछ नहीं मिला? सर आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो भी करना है जल्दी करिए सर। ठीक है, देख लेंगे, बहुत तेज नज़र है हमारी। अरे आराम से जाए। मैं अभिजीत सीआईडी से। गांव में जो हो रहा है आप लोग को तो पता ही होगा। कल जिसका मौत हुआ था इन्हीं का लड़का था। अरे माफ करिए चाचा जी। अच्छा ये बताइए, आपका दुश्मनी था किसी से गाँव में? किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी बेटा, हम लोग तो साधारण और गरीब लोग हैं। अच्छा तुम लोगों ने वहाँ पे किसी को देखा था? ये खून जरूर मुकुचवा ने किया होगा या फिर चौधरी साहब के नौकर की आत्मा ने किया होगा। अब ये नौकर का आत्मा कहाँ से आ गया? कौन चौधरी साहब? 25 साल पहले इस गांव में चौधरी साहब नाम का एक आदमी रहा करते थे, जो बहुत धनी, बहुत पैसे वाले थे। एक दिन सुबह हम गांव वालों को पता चला कि उनके नौकर ने खाने में जहर मिला दिया, जिससे उनका पूरा परिवार मारा गया। जब गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने उस नौकर को मार डाला। अच्छा उस नौकर के परिवार में कौन कौन था? नौकर का नाम हरि प्रसाद था, उसकी एक पत्नी थी और 2 बच्चे। और उसके बच्चों की लाश अभी तक नहीं मिली। कोई कहता है मर गए, कोई कहता है गायब हो गए हैं। गांव के उत्तर दिशा की ओर एक दुर्गा माँ का मंदिर है, उसी के पीछे चौधरी साहब का घर था। वहाँ से पता नहीं कैसे रोने का आवाज आता है, किसी का नाचने का आवाज आता है। ये जरूर उस आत्मा की आवाज आती है। चौधरी साहब के घर में कोई बचा है? उसके बड़े बेटे का लड़का बचपन से ही नानी घर रहता था, वही आखिरी वारिस बचा होगा। कहाँ है उसके नानी का घर? बनारस में। सॉरी भाई साहब, सॉरी। अरे कोई बात नहीं भाई। एक मिनट भाई साहब सुनिए। इस इलाके में कोई आदित्य चौधरी नाम का इंसान रहता है? क्या वो कुछ काम है क्या? है तो उसका एड्रेस बता दीजिए। हाँ मैं ही हूँ। आज फिर से सबकी याद आ गई। क्या हुआ था उस रात? जब मैं 4 साल का था तभी आया था नानी के घर बनारस पढ़ाई के लिए। उस नौकर ने सही में खाने में जहर मिलाया था? गांव वाले ने जो किया वो सही नहीं किया, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। ठीक है, आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो फिर से परेशान करेंगे आपको। हेलो सीआईडी। हेलो। गांव का एक और बच्चा गायब हो गया है। हाँ सर फिर से वही दुर्गा माता मंदिर के पीछे से रोने की और चिल्लाने की फिर से आवाजें आ रही हैं। अब इस मंदिर के पीछे जाना ही होगा। चले सर। चलो। सॉरी सर। उठ जाइए सर। हमारा खेल खत्म।
हाँ मैं चलो आप सब कुछ सच सच बताओ। मैं उसी हरि प्रसाद का बेटा हूँ जिसको गांव वालों ने मिलकर मार डाला था। तुम्हारे पापा ने भी तो जहर दी थी चौधरी साहब के परिवार को, उनको भी तो सजा मिली ना गाँव वाले से। उस रात मेरे पापा ने जहर नहीं दिया था, चौधरी के छोटे भाई ने जहर दिया था। क्या? चौधरी के जमीन जायदाद के चक्कर में उसके छोटे भाई ने उन्हें जहर देकर मार डाला था ताकि वो रात ही रात सारा पैसा लेके शहर भाग जाए। और गांव वालों ने तुम्हारे परिवार को मार डाला। जैसे हम दोनों भाई तड़पे थे वैसे हम पूरे गांव वालों को तड़पता हुआ देखना चाहते थे। तुमने गांव वालों के बच्चों को क्यों मारा? और तुम्हारा एक भाई भी तो था, वो कहाँ है? वो आएगा एक दिन, और एक दिन जरूर आएगा और गांव वालों को लालम लाल कर देगा।